बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में एक दिन के आराम के बाद आज मैच खेला जाने वाला था इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान, लेकिन लाहौर में तेज तूफानी बारिश हुई। फिर कुछ वक्त के लिए बारिश रुक गई। ग्राउंड स्टाफ ने बड़ी कोशिश की कि मैदान में जो पानी मौजूद है उसको हटाया जाए, और जो कट ऑफ टाइम था वो रात 9:45 था कि उस वक्त तक अगर ग्राउंड हवाले कर दिया जाता अंपायर्स के तो कम से कम 5 या 6 ओवर्स का मैच हो सकता था फी इनिंग्स का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। और इस एक एक पॉइंट के मिलने के बाद जो है वो पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट्स की तादाद 3 हो गई है, जबकि जो पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त टीम है वो कराची किंग्स की है जिसने अपने दोनों मैचेस जीते। इन पर भी हम बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल पर नेट रन रेट के हवाले से बात करेंगे। लेकिन लगता यह है कि बदकिस्मती जो है वो पीछे लगी हुई है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के। आप देखें कि आज फखर जमान के जो लाहौर कलंदर्स के ओपनिंग बैट्समैन हैं, पाकिस्तान के लिए 2017-18 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अब तक 120 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, दुनिया में लीग्स खेले फखर जमान। आज उन पर बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में मैच रेफरी रोशन महनामा ने 2 मैचों की पाबंदी आयद की है। इसका मतलब है जो लाहौर कलंदर्स के अगले 2 मैचेस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ, उन मैचेस में फखर जमान नहीं खेल सकेंगे। उनका रिकॉर्ड बड़ा नीट एंड क्लीन रहा है और कहा यह जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि अगर फखर जमान तस्लीम कर लेते तो शायद उन पर कम पाबंदी लगती, लेकिन उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने कंटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग नहीं की है। लेकिन बहरहाल मैच रेफरी ने जो फैसला दिया वो फैसला सबके सामने। बहुत सारी चीजें आज जिन पर डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया में बहुत शोर मच रहा है कि नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जो जुर्माना आयद किया गया है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की तारीख में किसी भी स्पोर्ट्समैन पर किया जाने वाला सबसे बड़ा जुर्माना है। सबसे बड़ा जुर्माना पहले शोएब अख्तर के खिलाफ था जो 70 लाख रुपए था, लेकिन फिर उसके बाद शोएब अख्तर ने अदालत से रुजू किया, मामला चलते रहे और वो जुर्माना खत्म हो गया। लेकिन नसीम शाह का रिकॉर्ड है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री का। बहुत सारी बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बारिश हो गई है, मैच पर तो कम ही डिस्कस करेंगे लेकिन दीगर चीजों पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, और फवाद आलम के साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। कल ये हमारे साथ नहीं थे तबीयत की नासाजी के बायस, लेकिन आज फिट होकर समी मुकम्मल तौर से हमारे साथ आ गए। जिस तरह फास्ट बॉलर फिट होकर जो है वो मैदान में वापस आता है, तो आज ये अभी इनका हमने फिटनेस टेस्ट नहीं लिया है, लेकिन इनसे सवाल करेंगे कि समी मुकम्मल तौर से फिट हैं या नहीं। हम इन दोनों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। फवाद, सबसे पहले तो ये बताइए, आप हंस रहे हैं कि फिटनेस पर समी की, आप खुद फिट है इसलिए? नहीं, मैंने कहा अगर फिटनेस ले शुरुआत वहीं से कर ले, फिर अच्छी बात है। पहले तो उनको मौका दे रहा हूँ ना, जरा अपने आप को वार्म अप कर लें। समी भाई को मौका नहीं चाहिए। समी भाई जो है माशाल्लाह बगैर वार्म अप के भी अंदर कूदा दो ना तो वो फिट ही नजर आते हैं ग्राउंड के अंदर। मैंने इनको नेट्स में देखा था 2007 में जब पाकिस्तानी टीम वहां दिल्ली के नेट्स हो रहे थे। शोएब अख्तर भी तो, समी बहुत तेज बॉलिंग कर रहे थे। समी भाई नेचुरल है माशाल्लाह, फिटनेस वाइज भी, बॉलिंग वाइज तो है लेकिन फिटनेस भी। लेकिन अभी तो फिटनेस में थोड़ा सवाल है इनके। अभी खेल थोड़ी रहे हैं, मैं जब खेल रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। आप तो नहीं खेल रहे, आप क्यों फिट हैं? आप क्यों फिट हैं भाई? ये मुझे बाउंसर मार रहे हैं, मैं क्या आप भी तो नहीं खेल रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिट रखूँ अपने आप को, थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बात है। ये बताएं कि अब आज का मैच बारिश की नजर हो गया, हम यहीं से शुरू करते हैं। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, दूसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी की टीम है और तीसरे नंबर पर अगरचे 2 पॉइंट्स हैं लाहौर कलंदर्स के, लेकिन लाहौर कलंदर्स का जो कि नेट रन रेट 1.5 का है, अगर आप नजर डालें तो वो इस तरह का है। कैसे देखते हैं? अभी तो शुरू हुए हैं मैचेस, आइंदा आने वाले वक्त में ये पॉइंट टेबल में तब्दीली अमल में आ सकती है? बहुत ज्यादा। अभी जो बिल्कुल जो बॉटम पे है, देखें हैदराबाद किंग्स में, वो अच्छी टीम है, अभी तक वो अपना खाता नहीं खोल पाया। पिंडीज ने 1 मैच खेली है और पिंडीज की जो अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें और इवन बॉलिंग भी अगर आप देखें तो बड़ी मतलब है कि बैलेंस साइड लगती है। मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, फिर बैटिंग में आ जाए रिजवान है, यासिर खान है, सैम बिलिंग्स है, मतलब अभी 1-2 नाम मेरे जहन से जा रहे हैं, कामरान गुलाम है। तो मतलब उनकी बड़ी बैलेंंस साइड है। मोहम्मद रिजवान भी तो बैटिंग करते हैं। मोहम्मद रिजवान, यासिर खान ओपनर पहले ही बताए, तो वो अब वो भी आए हैं ऑस्ट्रेलियन के ख्वाजा
उस्मान ख्वाजा भी आए हैं, तो और उनकी और बैलेंस हो जाएगी मेरे ख्याल से। एक्सपीरियंस से भरी हुई है पिंडीज वाहिद, बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बॉलिंग की अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो उसमें भी नसीम शाह और मोहम्मद आमिर इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो मतलब अच्छी खासी एक्सपीरियंस उनकी टीम है। तो अभी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड है, कोयटा ने 2 मैचों में से 1 मैच जीता है, तो आई थिंक अभी आगे चल के हमें, बट इसके साथ साथ देखिए पॉइंट्स टेबल में तो आएगा, लेकिन रन रेट बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। कि अगर आप देखेंगे 3 टीमें तो माइनस में है, और उसके बाद जो सिर्फ एक टीम है लाहौर के अंदर, हालांकि 1 मैच हारी है, और हालांकि उसने 129 रन बनाए हैं दूसरे मैच में अपनी दूसरी, लेकिन उनका 1.5 का उनका रन रेट है। हालांकि पेशावर गर्मी ने 215 रन जो थे तो अचीव किए थे, फिर भी देखें 0 पे है। लेकिन उनका भी दूसरा मैच में शायद आज अगर अच्छा जीते 50 रन से मैच जीते, शायद उनका भी प्लस में आता। तो आगे अभी देखने को हमें बहुत मिलेगा कि किसी के ज्यादातर सबके 2-2 मैच हो गए, सिर्फ 2 वाहिद टीम है जिनका 1-1 मैच हुआ है, मुल्तान सुल्तान और पिंडीज का। तो मेरे ख्याल से आगे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। मैंने कहा ना, लैग जब कराची का शुरू होगा ना, असल पिक्चर वहां पर 8 अप्रैल से कराची का। और समी, आप तो कराची में क्रिकेट खेले हैं, आपको आज खबर बताऊं कि नेशनल स्टेडियम कराची की जो छत थी वो हटा दी गई है। अब जिस तरह से लाहौर में बगैर छत के अभी वैसे ही जो है वो स्टैंड्स हैं, और नई छत डलेगी पीएसएल के बाद बजाय लगता है, लेकिन स्टेडियम का लुक जो था वो लाहौर की तरह का लग रहा था, जिस तरह लाहौर में छत नहीं है वहां पर भी छत डलनी है। हम इस तरफ आते हैं समी, आप देखते हैं, क्या देखते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए 2-3 की तो परफॉर्मेंस अच्छी रही, जैसे हसन अली की अच्छी रही, जैसे अहमद दानियाल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आखिरी मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा परफॉर्म किया। फास्ट बॉलर्स के लिए इन पिचेस पर मौके हैं, आप क्या समझते हैं, या गेम को बचाना मुश्किल होता है? बिल्कुल इकबाल भाई, मौके तो हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें कि विकेट जो है वो ज़्यादातर ग्राउंडमैन के लिए भी जो है वो काफ़ी टफ हुआ है कि बैक टू बैक मैचेज आ रहे हैं, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो किस तरह से वो प्रिपेयर कर रहे हैं विकेट के, तो बॉलर के लिए थोड़ा बहुत है ऐसे मौसम में। और जैसे आपने बात की है 2-3 बॉलर तो आपको स्टैंड आउट दिख रहे हैं इस वक्त, लेकिन आई थिंक सो टूर्नामेंट का इनिशियल स्टेज है अभी, और ये जिस तरह फादी ने भी बात की कि पॉइंट टेबल जरूर ये बदलेगा, और स्पेशली जब कराची लगाएगी तो मोस्ट प्रॉब्लली जिस तरह का वेदर है और जिस तरह की आपके विकेट है, तो मेरे ख्याल में हाई स्कोरिंग गेम्स ही होंगे, तो बॉलरों का सही इम्तिहान मेरे ख्याल है कराची में होगा। लाहौर में आप पिच को कैसे देखते हैं? आप तो खेले हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, आमतौर पर उस पिच का रवैया कैसा नजर आता था आपको? देखें इकबाल भाई, अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उसमें बहुत ज्यादा दिन होते हैं ग्राउंडमैन के पास के विकेट प्रिपेयर करते हैं, और वो 2 या 3 मैच होते हैं तो उस हिसाब से सेटल करते हैं। लेकिन अगर आप क्वांटिटी देखें पीएसएल के मैचेस की, हर दिन मैच हो रहे हैं, जी हाँ, तो मेरे ख्याल में अभी तक वो कलर जो हमें दिखना चाहिए था पीएसएल का, जिस तरह से दुनिया मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं कि 200 रन स्कोर बनने, वो अभी तक नजर कम आया। एक आध टीम ने किए हैं, लेकिन ओवरऑल अभी तक वो स्टैंडर्ड नजर नहीं आया। तो जाहिर सी बात है, वेदर का भी डिफिकल्टीज है, तो ये मेरे ख्याल में बेहतर करना चाहिए। बल्कि पीसीबी को ये मशवरा भी दूंगा कि जब तक विकेट ऐसी है, वेदर ऐसा है, मेरे ख्याल में ग्राउंड के साइज छोटा किया जाए, क्योंकि T20 क्रिकेट है, एंटरटेनिंग क्रिकेट है। अभी तो बाहर जगह पर तो 60 गज की भी थी ना बाउंड्री, लेकिन अगर आप पीछे पूरा वर्ल्ड कप देखें तो बाहर जगह तो वो बाउंड्री 52 और 54 तक भी गई है। तो आजकल तो जितने आप ओवरऑल T20 क्रिकेट है, तो आप बॉलर हैं, आप ऐसी दरखास्त कर रहे हैं, फिर बॉलर्स की तो पिटाई होगी। हमारा है ना, एक बार भी प्रॉब्लम ही यही है हमारा कि पाकिस्तान का 1-2 मैचों पे सेलेक्ट करते हैं पीएसएल की, हालांकि ये प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। ऊपर से ये कि ना ये डेवलपमेंट फेसिस है, ये वो जगह है जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ मतलब एक एलीट क्रिकेट खेलने, तो यहाँ पे जो है ना आप कर सकते हैं। ये जाहिर सी बात है कि पीएसएल की जो फॉलोइंग थी, जिस तरह से स्कोर अब नहीं बन रहे, थोड़ी सी मुझे लगा कि मध्यम है, तमाशा ही नहीं है, तो इस हिसाब से अगर बाउंड्री छोटी करेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। फवाद, अफसोस होता है 6 करोड़ के बिके नसीम शाह और साइम अयूब, कई करोड़ के बिके हैं, मेरे ख्याल में 8-9 करोड़ के साइम अयूब, तो अब 12 करोड़ के 12 करोड़ के साइम अयूब। अभी तक उनसे वो तवक्कुआत जो उनसे वाबस्ता थी वो पूरे नहीं उतरे, लेकिन भारत हैदराबाद किंग्स मैन के हैं वो। तो अब आपको ऐसा महसूस होता है कि जो वक्त गुजर रहा है, क्रिकेट भी बढ़ती जा रही है। जब 2007 में आप पहला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जानिब से खेले, हम फाइनल हार गए थे, तो उस वक्त तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी लीग्स की जैसे अब हो गई है पैसों के एतबार। बिल्कुल बिल्कुल, लीग्स की जब से लीग्स आई हैं उससे बड़ा फायदा हो गया, लेकिन सबका अपना अपना नसीब है। आई थिंक एक एरा आता है, अब जाहिर है अब उनका एरा, अभी ये लोग खेल रहे हैं तो अगले 10 साल बाद
अब इसमें शायद और डेवलपमेंट हो इन लीग्स में। अब अरबों तक जाएगा ये, T10 भी आ करोड़ से अरब तक चला। लेकिन आपने पाकिस्तान में सोचा था कि लाखों से करोड़ों में जाएगा? नहीं, करोड़ों पे आ गया ना। जब शुरू हुई थी PSL कोई सोच भी नहीं सकता था। 15-15, 10-10 लाख, 8-8 लाख पे खेले। समी भाई तो थे टीम के साथ, तो 8-8 लाख पे भी खेलने प्लेयर। अच्छा, अब वो टाइम भी आया है जो करोड़ों पे गई है, तो सबका अपना अपना नसीब है। तो इम्प्रूव तो कर रही है ना, डेवलपमेंट तो हो रही है। जो लीग है वो अच्छी बात है, हम मतलब पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है और पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है। और बाकी अगर 12 जैसे आपने कहा उसको मिले हैं, 6-7 उसको मिले हैं, वो उसका नसीब है। और टैलेंट भी है, टैलेंट पे भी मिलने हैं। परफॉर्मेंस, यस परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, बट परफॉर्मेंस प्लेयर के हाथ में नहीं है, मेहनत करना प्लेयर के हाथ में। बट ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं, 2 से 3 मैच भी इसमें अपनी टीम को जितवा देंगे तो उनकी परफॉर्मेंस एग्जैक्टली अलग नजर आएगी। उन लोगों की परफॉर्मेंस, ये दोनों प्लेयर हैं ऐसे। और साइम अयूब तो ऑलराउंडर बन चुके हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए और इजी हो जाता है ना कि बैटिंग और फिर साथ में बॉलिंग तो थोड़ा सा कुशन ज्यादा मिल गया। लेकिन मेन फील्डर भी अच्छे हैं। मेन फोकस उनका किस पे होगा? मेन फोकस सबसे प्रायोरिटी जो है ना वो बैटिंग है उसकी। सही। लेकिन जितने भी बॉलर हैं, आप समी भाई आके अगर नीचे से 2 छक्के मार दें, किसी में 50 भी कर दें, किसी में 60 भी कर दें, लेकिन प्रायोरिटी जो है ना समी भाई की, जो एज अ कैप्टन या एज अ टीम कोई भी चाहेगा वो कहेगा भाई समी भाई मुझे बॉलिंग में करके दे। क्योंकि समी भाई के 50 रन नहीं, मुझे समी भाई के 5 आउट या 4 आउट 4 ओवर में 20 रन 25 रन दे के वो टीम के ज्यादा काम आएंगे। भले हम 130-40 रन करें, 150 करें, 160 करें, अगर समी भाई 50 रन खाएंगे तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अब इसी तरह यही है कि अगर आप 2 आउट करोगे, 4 ओवर में 30 रन दोगे, और अगर रन 0 करोगे, 5 रन 10 रन करोगे, तो वो फिर टीम को तो फायदा नहीं होगा ना। वो तो जब ही फायदा हो, इनकी बॉलिंग का जब फायदा होगा टीम को, जब ये रन करेंगे। तो इस मतलब आप ऑक्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ, पहले तो ड्राफ्टिंग होती थी, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे एज अ प्लेयर अगर देखा जाए, एज अ प्लेयर मैं कहता हूँ प्लेयरों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जहां तक आपको महदूद कर दिया गया था, मोहम्मद शमी का नाम अगर होता कि भाई उनको कर दिया भाई अब ये कैटेगरी है आपकी, इसमें उठा लिया या आप नीचे जाएंगे, अब बोल दिया भाई ये कैटेगरी है, इससे ऊपर ही जाएंगे या इस पे हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या, मतलब वैल्यू क्या है। जब फ्रेंचाइजीज जो है आपस में डिबेट करती हैं, पैसे लगाते हैं आप पे, तो आपको पता चलता है यार आपकी वैल्यू। तो प्लेयर्स की लिस्ट कौन देता है? प्लेयर्स की लिस्ट वोट देता है ना, वोट देता तो जाहिर है ये तो सब पूरा जो आज मैं उमर अकमल का देख रहा था कल कि उमर अकमल ने गिला किया है कि वो चाह रहे थे कि उनका नाम रखा जाए। सही गिला किया है, लेकिन उसके अंदर बातें क्या है ये देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए अगर प्लेयर, देखिए पहली बात तो ये उसको डोमेस्टिक पहले खेलनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो लाहौर से खेले, व्हाटएवर कहीं से भी खेले, इवन डिपार्टमेंट से कहीं से खेले, सही खेलना पहले पड़ेगा, फिर बाकी बाद में होगा। उसने कहा है ये बात है कि भाई फ्रेंचाइज से उसको फोन थे, कॉल थे, ठीक है वो होगा, इसमें कोई शक नहीं। और प्लेयर चाहता है कि वो खेलना, और वो उमर भी चाहता है वो खेलना। उमर हो गया, अहमद हो गया, ये सब खेलना चाहते हैं। बट अब वो भी देखें, अगर अपनी जगह अगर बोर्ड को देखा जाए तो वो भी तो सही है कि आप डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, लेकिन अदरवाइज अगर फिर उमर और अहमद की आती तो फिर जो दूसरे लड़के बाहर से आगे खेल जाते, 41 साल का वो सेटल खेल रहा है नहीं, वो फिर हाँ वो दोबारा जो दूसरे आगे खेल जाते नहीं, हमारे लोकल प्लेयर भी वो भी डोमेस्टिक नहीं खेले हुए, तो फिर आपने उनको क्या अलाउ कर दिया? डोमेस्टिक खेला वही ना, मतलब आजम एग्जैक्टली। तो आप सबको फिर एक जैसा ट्रीट करो। और वो लोग तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और टेस्ट प्लेयर हैं और बड़ी खिदमात है पाकिस्तान के, लोग बड़े परफॉर्म किए इन दोनों ने। अच्छा समी, अगर हम देखें जिस तरह से ड्राफ्टिंग का खत्म हुआ सिलसिला, आप भी इब्तिदाई दौर से वाबस्ता रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, चैंपियन टीम का आप हिस्सा रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आपकी नज़र में ड्राफ्टिंग का फैसला सही, डीन जोन्स होते थे ना आपके कोच, है ना, तो ड्राफ्टिंग का फैसला आपकी नज़र में दुरुस्त था या ये जो इस दफ़ा 10 साल के बाद ऑक्शन का सिलसिला शुरू किया गया? इकबाल भाई मेरे ख्याल में ये ऑप्शन का फैसला किया गया है बिल्कुल सही है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप पीछे के 10 साल देखें तो एक सेट ऑफ प्लेयर थे जो कि फ्रेंचाइजीज से एफिलिएटेड थे। अब ये कि थोड़ा सा वो 2 टीमें ऐड हुई हैं, अपॉर्चुनिटी और बढ़ी है, काफ़ी लड़के नए आए। तो जैसे फवाद ने बात की है कि वैल्यू का पता चल रहा है। प्लेयर हमारा अब 20 साल 12 करोड़ में हो सकता है, लीग और तरक्की करे और 16 करोड़ में जाए, 18 करोड़ में जाए, तो ये अच्छा है प्लेयरों के लिए और अपॉर्चुनिटी है यंग प्लेयरों के लिए भी और सीनियर प्लेयरों के लिए भी इक्वली है। तो अच्छा देखता हूँ इसको मैं फिर। फवाद, अगर हम देखें, हम नसीम शाह पे जो फाइन हुआ, बाद लोग कह रहे हैं कि जो PSL की फ्रेंचाइज पिंडीज ने उसको लिया है ना 6 करोड़ से ज्यादा, 6 करोड़ 10 लाख या जितना, तो वो 2 करोड़ रुपए उसके वहां से डिडक्ट होंगे। एक प्लेयर जो है वो मेंटली, जब उस पर इतना प्रेशर हुआ, वो मेंटली परफॉर्म कर पाएगा? पहले मैच में तो उससे नहीं हुआ था। देखिए वो तो पहले, देखिए वो नहीं हुआ। प्लेयर इस चीज को मेरे ख्याल आई डोंट थिंक तो कि इतना बड़ा इसका जो है कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए प्लेयर को, क्योंकि देखें वो खेलता रहेगा तो ये चीजें तो और भी कर लेगा। क्योंकि आजकल आपने देखा है, वैसे ही आप 2007 की या 2009, 12, 13 सबकी आप जो है वो बता रहे हैं।
अब देखें नसीम जैसा लग रहा है तो उसको तो मॉडलिंग में इतने पैसे मिल जाएंगे, एक ऐड करेगा, हर ऐड में आ रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो अगर आप देखें आप भी तो मॉडलिंग की तरफ दिलचस्पी नहीं हुई आप? नहीं सर, अभी तक तो इसी आपने वेब सीरीज की अदाकारी, कौन सा रोल किया? हीरो का किया, विलन का, या कैरेक्टर रोल? कौन सा? हीरो का किया था, हीरो का रोल किया था, माशाल्लाह। हाँ जी। तो दो जो आप कह रहे नसीम शाह का, तो देखिए अब ये चीजें तो हुई हैं, पर इतना भी नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। वो कह रहा है, देखिए ये ट्वीट तो उसका जो था डिलीट हो गया, वो कह रहे हैं कि उसका जो ट्वीट था वो उसके सोशल मीडिया मैनेजर ने किया, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ब्लैक लिस्ट कर दी है और उस पर पाबंदी भी आयद कर दी, लेकिन खमियाजा भुगतना पड़ा। तो जो खिलाड़ी मैनेजर रखते हैं, आपका भी तो मैनेजर है ना? देखिए मैनेजर का काम है जो भी अब ये ट्विटर जो हैंडलिंग होता है, जो सोशल मीडिया जो भी हैंडलिंग करता है, अब वो सब जो है ये सब जो ट्विटर देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग की इतनी अच्छी इंग्लिश तो नहीं है ना कि मैनेजर, लेकिन ये आप देखें हम खुद बैठ के करेंगे, लेकिन ये बात फैक्ट है ना। ये नसीम शाह ने तो नहीं लिखी, लेकिन उसने ये इसमें कहा है कि मैं माजरत करता हूँ इस हवाले से कि सोशल मीडिया पे उसका वो हुआ। तो देखिए एक बंदा आके सॉरी भी करे जो जिसकी गलती भी नहीं है, मे बी बड़े दिल के मालिक। अगर असल जो है, अगर फिर उसको क्यों बैन किया, इसके जो मैनेजर को बैन किया, तो इसका मतलब है उसकी गलती थी ना उसके मैनेजर को बैन किया ना, और मेरे ख्याल से बड़े दिल के मालिक हैं हमारे बोर्ड में भी, और जिनके साथ ये हुआ है, तो होपफुली आगे चल के ये रिजॉल्व भी हो जाए, जुर्माना माफ हो सकता है। जैसे मैंने शोएब अख्तर वाला बताया, 70 लाख रुपए अदालत वो कोर्ट पे गए। ये तो इन्होंने, इनकी गलती भी नहीं है, इनकी गलती भी नहीं है, इनके मैनेजर की गलती है, ठीक है, उसको आपने बैन किया, बट इसको भी जाहिर है वो सॉरी कर सकता है। जाहिर है अगर मुझसे गलती हो भी और नहीं भी हो, तो मैं आगे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ आपको, कि यही कर सकता हूँ कि सर माजरत है, और मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज में। बाकी आपके ऊपर है कि आप बड़े दिल के, कितने बड़े दिल के हो, आप माफी दे दोगे, नहीं दोगे तो वो कुछ। लेकिन आपका भी तो मैनेजर है, आपका मैनेजर ट्वीट करता है आपकी इजाजत लेकर या बगैर अपनी मर्जी से करता है? नहीं इजाजत लेकर करता है, मेरा दोस्त है तो वो हैंडलिंग करता है। जाहिर है मैंने कहा ना आपको, जैसे कि हमारी इतनी अच्छी ग्रामर तो है नहीं, तो हम भंड मान AI आ गई है। हाँ AI वगैरह तो उसने तो बहुत ज्यादा ही कर दिया, ऐसा लग रहा है फवाद इधर नहीं उधर बैठा हुआ है कहीं, तो ऐसा सब कुछ हो सकता है, वो पॉसिबल है, वीडियो भी बन जाती है। एग्जैक्टली सर, कुछ भी किसी के, मैं अभी इधर बैठा हूँ, शायद किसी और के साथ उधर बैठा हूँ AI में, कुछ पता थोड़ी है। आपने मैनेजर नहीं रखा अपने? था जब तक खेल रहा था, जब तक रखा था, अब नहीं, बिल्कुल अब नहीं है जी। हाँ। तो फिर क्या उसको इंस्ट्रक्शन देते थे? या बाद लोग कहते हैं मैनेजर जो होता है वो तो जितना कट लेता है, जैसे अगर 10 लाख रुपए का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाया तो उसमें उसको कमीशन भी तो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल कमीशन जाता है। जी हाँ, मैनेजर। लेकिन जब अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें उसने नसीम शाह को फंसवा दिया, ये तो बिल्कुल ही अनयूजुअल सिचुएशन है ना इकबाल भाई, ये तो मतलब समझने आने वाली पोजीशन है कि इसमें जैसे फवाद ने कहा, अगर ये गलती हो गई है मैनेजर से, तो एज अ प्लेयर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ गाइडलाइन है जो PCB को भी फॉलो करानी है, और ये प्लेयर को भी चाहिए ना, मैनेजर को बताया कि भाई पॉलिटिकल वो स्टेटमेंट मत दो मेरे। इसको मैं एक चीज ऐड कर दूं, जो मैनेजर होता है ना जो हमारे किसी भी टीम का, तो वो रजिस्टर भी होता है। ये तो यहाँ ये रजिस्टर्ड था ना, जब भी तो PCB ने उसे ब्लैक लिस्ट किया है। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि रजिस्टर्ड, अब रजिस्टर्ड भी है, तो गलती प्लेयर की नहीं है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। हम ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं HBL PSL 11 के हवाले से। आज बदकिस्मती से मैच नहीं हुआ। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान बारिश की नजर हो गया ये मैच, और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। तो अब तक 44 में से आज के मैच को मिलाकर 7 मैच खेले जा चुके हैं। अभी 37 मैचेस होना बाकी हैं। दूसरा जो मरहला है वो कराची में होगा 8 अप्रैल से। लेकिन अब चूंकि कल मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन की टीमों के दरमियान भी मैच है, बारिश मुतासिर कर सकती है इस टूर्नामेंट को या नहीं? फवाद, कितनी एक जिसे कहना चाहिए कि परेशानी और कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब बारिश की वजह से मैच ना हो और टीमें मैदान में आ चुकी हैं? टीमों को होता है, रेस्ट की हुई थी, जगह एक ही मैच अभी तक खेले हुए, क्योंकि कब से PSL शुरू हुआ है, 26 से शुरू हुआ आई थिंक, और ये 5 या 6 दिन है, तो जाहिर है कि उसमें एक ही मैच खेले हुए थे। अब ये सेकंड मैच था। खैर जाहिर है इससे तो नहीं लड़ सकते, कुदरत से तो नहीं लड़ सकते। अब जाहिर है बारिश हुई है और
लेकिन एक अच्छी बात ये है दोनों टीमों के लिए कि कम से कम एक एक पॉइंट मिल गया, और ये एक एक पॉइंट पेशावर और इस्लामाबाद के काम जरूर आ सकता है आगे चल के। कुदरत का जिक्र करके आपने सकलैन मुश्ताक की याद दिला दी है, कुदरत का निजाम है। हाँ जी, वो कुदरत, हाँ कुदरत आए तो सकी भाई का नाम आ जाता है, क्योंकि वो बात तो सही है ना उनकी, जो भी कुदरत का निजाम तो है ना। अब आज जैसे सब हम भी वेट कर रहे थे कि मैच हो यार, क्योंकि कल रेस्ट था तो आज मैच देखने के लिए मिलेगा, और ज़ल्मी का और उसका मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि पहला मैच हारी हुई है इस्लामाबाद, तो जाहिर है अब देखेंगे कि यार आज ये लोग जीते या नहीं जीते। अगर पेशावर पहला मैच जिस तरह वो जीती है तो आज वो जीत के कंटिन्यू करेगी, या वो ऐसी एक मैच जीत गया, क्योंकि उनकी अगर देखा जाए तो टीम हमें कोई इतनी खास नजर नहीं आ रही ऑन पेपर। किसकी? ऑन पेपर ज़ल्मी की। अगर देखें एक दो प्लेयर्स के अलावा अगर आप देखें तो इतनी खास टीम नजर नहीं आ रही ऑन पेपर। बट वही कहते हैं कि जब कोई ऑन पेपर अच्छी टीम नजर नहीं आती लेकिन वो कमाल करती है, और जिस तरह उन्होंने 214 रन चेस किए, बड़े इजीली चेस कर दिया 2-4 बॉल। कोई सोच नहीं सकता था कि वो एग्जैक्टली 214 रन। देखिए जब 214 रन पाकिस्तान में अगर हो जाए तो बहुत मुश्किल है। अगर आपको याद हो पिंडी में एक दफा हुआ था, एक दफा हुआ 245 रन चेस हुए थे, उस्मान खान ने जो बैटिंग की थी, तो 245 रन चेस हुए थे। नहीं, कोयटा का और किसी का मैच था, आई थिंक, मुझे भूल रहा हूँ, रॉय और हाँ पिंडी, क्योंकि मैं उधर था, विटनेस था। तो क्या वो मैच हुआ था, मतलब ऐसा लगा था झलकियां चल रही थी। पिंडी की विकेट भी तो फवाद वो जबरदस्त है पिंडी की विकेट, और जैसे सैम भाई ने कहा ना बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी हैं, तो उधर छक्के भी लगते हैं, चौके भी लगते हैं, तो तमाशाई इसलिए और ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट उनको देखने के लिए मिलती है। तो होपफुली आगे चल के हमें इधर भी ऐसे मिले। अगर विकेट का म्यार इतना अच्छा नहीं है तो मे भी थोड़ा सा आप बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ना एक साइड की, वो एक साइड की होती है, तो जो दूसरी साइड की होती है ना, जो 5 अगर जो मीटर यहाँ पर कम किया हुआ है तो 5 मीटर, जैसे वहां पर 70 तो वो 75 हो जाएगी। तो एक एंड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एक एंड थोड़ा छोटा हो जाता है ज्यादा। तो मेरे ख्याल से इसका भी जो है ना थोड़ा सा कभी कभी बॉलर्स को फायदा भी होता है और कभी कभी नुकसान भी। समी पिचेस के हवाले से अब आज देखें बारिश हो गई, अब ग्राउंडमैन को पिच तैयार करनी, कल एक मैच है, परसों 2 मैच है, तो आप क्या समझते हैं कि तैयारी का मौका तो नहीं मिलेगा? अगर सूरज नहीं निकलता तो फिर पिच में नमी भी रहेगी, जिसका फायदा उठाएगी जो भी टीम टॉस जीतेगी। कल जैसे हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स का मैच है, कैसे देखते हैं इस मामले को? बिल्कुल देखें इकबाल भाई, मैं अभी तक समझता हूँ कि जो ग्राउंडमैन ने विकेट प्रिपेयर की थी अभी तक ठीक है, जो हालात है ठीक थी। लेकिन आगे अगर आप देखें, स्पेशली लाहौर अभी ओवरकास्ट कंडीशन है, फिर उसके बाद जो कराची लगाएंगे ना, वहाँ मैं देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फ्लैट विकेट होंगी, थोड़ा सा स्पिनर को भी मदद करेगी। लेकिन फिलहाल लाहौर में लग रहा है ऐसा है कि जिस तरह का मौसम है विकेट ऐसी ही बनेगी, क्योंकि डे नाइट मैचेस हैं ज़्यादातर, और नमी भी थोड़ी सी इफेक्ट करेगी। जिस दिन ओवरकास्ट नहीं हुआ तो ये विकेट ऐसे ही मुझे लग रही है कि इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम नहीं होंगे बनिस्बत। तो आप समझते हैं कल जो मैच है, अगर पिच में नमी है तो फास्ट बॉलर्स के लिए तो मॉइस्चर जो है वो सूदमंद साबित होता है ना? जी हाँ बिल्कुल इकबाल भाई, ये फास्ट बॉलर के लिए सूदमंद साबित होता है। फिर अगर आज आप देखें मेंटेलिटी काफी चेंज हो गई। अब पहले था कि देखें बहुत शॉर्टर क्रिकेट में हो ये गया, अगर स्पिनर से भी बॉल गिरिप हो रहा है, हो सकता है वो आके 2 विकेट देखे और ब्रेक थ्रू नया गेंद स्पिनर करने लग गए अब तो। जी हाँ, एक एंड से। जी अब तो वो मोमेंटम की बात है। जो टीम देखें पावर प्ले में 2-3 आउट अगर कर देती है कोई भी टीम आके, तो अगली टीम को इतना चांस नहीं मिलता कि वो कम बैक करे। तो बड़ा जरूरी है कि वो आके यूटिलाइज किस तरह करते हैं। फिर जैसा आजकल की गेम हो गया मॉडर्न डे बैट्समैनों का, अगर गीली भी है और बल्ले पानी शुरू हो गई तो बाज़ औक़ात बॉलर को चांस नहीं मिलता। फवाद कैसे देखते हैं जो टीमें हैं, जैसे मोइन अली से नया गेंद करा रहे हैं, एक मैच में शायद उसने सायम अयूब ने भी शायद नया गेंद किया है, या जिस तरह स्पिनर से नया गेंद कराना, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं इस T20 क्रिकेट में? T20 क्रिकेट में ये तो बहुत पहले पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। टेस्ट मैचों में स्पिनर से बॉल शुरू हो गया। टेस्ट मैच अगर आपको याद है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये अभी से नहीं है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से शुरू हो गया। तो T20 में अगर आप देखा जाए कि जब भी खब्बे आते थे, अगर ऑस्ट्रेलिया में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होता था या श्रीलंका के खिलाफ मैच होता, अगर लेफ्ट हैंडर आते तो मोहम्मद हफीज इनिंग का आगाज करते थे। शुरुआत तो हम लोगों ने की है ऑलमोस्ट, मतलब स्पिन लगाए थे, वरना कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे टेस्ट मैचेस में। नहीं, मैं T20 की बात भी कर रहा हूँ, मैं इवन वनडे की बात भी कर रहा हूँ। ये इसमें नहीं, मैं व्हाइट बॉल की बात करूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि सब में हमने नया बॉल कराया मोहम्मद हफीज ने। तो ये पहली दफा तो है नहीं। अगर आप देखें वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ कि पहले फास्ट बॉल लगा देते थे शर्मा के, अभिषेक शर्मा के सामने, बट जैसे ही सलमान अली आगा है सरप्राइज पैकेज से उस टाइम आउट कर दिया। उसके बाद कोई सी भी छोटी टीम भी खेल ली थी उनके अगेंस्ट तो वो ऑफ स्पिनर लगाए देते और वो उनको कामयाबी मिली। सिर्फ फाइनल में जाके उन्होंने रन किए, बाकी हर जगह वो ऑफ स्पिनर लगाए थे और वो आउट हो जाते थे। तो ये अच्छी बात है। और जहां तक आपने कल जो आज विकेट की आपने बात की, जो कल, क्योंकि कल का पूरा दिन था उनके पास प्रिपरेशन का, तो विकेट तो तैयार होगा और इंटरनेशनल लेवल के कवर्स होते हैं, तो इतना ज्यादा डैमेज नहीं होता विकेट और ना ही इतना ज्यादा नमी होती है। जब जैसी अगर सुबह सूरज नहीं भी निकला
ज़ाहिर है कवर्स तो हटेंगे, तो आई थिंक विकेट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और इतनी ज़्यादा नमी नहीं होगी। बट यस, जैसे समी भाई ने भी बात की, जैसे आप भी करेंगे, फास्ट बॉलर्स, ज़्यादातर पाकिस्तान में ऐसा होता है कि फास्ट बॉलर को इतना ज़्यादा हेल्प स्विंग नहीं मिलता है जितना स्पिनर को ग्रिप के साथ ब्रेक मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा रुक के ब्रेक, नमी वाली विकेट, एग्जैक्टली, तो रुक के ब्रेक होता है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बल्ले पे बॉल वैसा नहीं आता, तो आप हिट आउट भी करना इतना आसान नहीं होता आपको, तो स्पिनर्स बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं कल, जो भी खास तौर पे टॉस जीतेगा। समी, आप दुनिया भर में खेले हैं, ग्राउंड्स के हवाले से आप बताएं कि आपने कहां देखा कि अगर बारिश हो जाए तो कौन सा ऐसा मैदान है कि जो बिल्कुल मतलब तैयार होता है खेलने के लिए? इकबाल भाई देखें, T20 क्रिकेट काफी बाद में आई, उससे पहले जो एक्सपीरियंस था वनडे क्रिकेट टेस्ट मैच के हवाले से ऑस्ट्रेलियन कवर अच्छे हैं, फिर अगर आप इंग्लैंड जाएं जहां बारिश होती है 20 मिनट बाद, मतलब ऐसे मतलब कि वो जो उनका सर्विस सिस्टम है ऐसा है कि बारिश होती है 10 मिनट बाद आप रेडी होता है ग्राउंड खेलने के, तो ये बड़ा एडवांटेज है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस लेवल तक नहीं गए, लेकिन होपफुली फ्यूचर में हमारे से भी ऐसा हो। फवाद, आपने भी, आप तो साउथ अफ्रीका वगैरह में भी इतना नहीं है जितना श्रीलंका में, मुझे पता चला है कि श्रीलंका में वो कैदी हैं कि जिनको पहले लेकर आते थे वो जो कवर ले जाने के लिए, बहुत सारे आपने देखा, और ग्राउंडमैन, और उनको पता चल जाता था कि बारिश होने वाली है, इसलिए वो कोने पे ग्राउंड के आके खड़े हो जाते थे। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि कवर अगर पूरे तरीके से ग्राउंड कवर हो और फिर मैच शुरू होने का चांस ज्यादा हो सकता है ना अगर बारिश। मैं समझा आप कह रहे हैं कि हमारे साथ भी होने लगे कैदी यहाँ पर आ जाए और कवर्स लेकर, कैदी का आपको भेज देंगे उनके आगे कि आप जाके गाइड कीजिएगा उनको। अच्छा, मुझे कैद भी करना है? कैद नहीं करेंगे आप, बहुत सारे हैं, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में उनको गाइड कीजिएगा कि ये करना है। नहीं, फिर तो आपका ज्यादा है इसका मतलब, खेले आप दुनिया में, आप नहीं तजुर्बेकार तो फिर आप ज्यादा हैं क्योंकि आपने तो बड़ों के साथ किया, मैंने किया, लेकिन आप क्रिकेट खेले ना दुनिया में, तो उधर क्रिकेट तो नहीं चाहिए, उधर तो सिर्फ संभालना है, उसको बताना है, टेक्निक मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट नहीं आती, मैनेजमेंट आपका मैनेजर आ जाएगा। चले इस पे अगर हम फर्ज करें पाकिस्तान में भी आप समझते हैं कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए? ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम ऑलमोस्ट ज्यादातर ग्राउंड कवर ही होता है, बट बात वही है इकबाल भाई कि आप ठीक है अंदर भी देखते हैं फिर बाहर भी देखते हैं कितना गीला, कि वहां से भी तो पानी हटाना क्योंकि बॉल जाएगा ना वहां पर, और फिर क्या इंजरीज के चक्कर भी आते हैं कि फील्डर्स जो है वो उनके लिए सही है, सुटेबल है या नहीं है कंडीशन। ये जब होता है इकबाल भाई कि जब ठीक है 2 घंटे से बारिश नहीं हुई और मैच स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी तो जब बारिश ही नहीं रुकी, जाहिर है बारिश अगर 9 बजे तक हुई है, अब 40 मिनट में तो ग्राउंड ड्राई नहीं हो सकता, और अगर बारिश ज्यादा हुई है तो इसमें कोई ग्राउंडमैन या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर श्रीलंका में अगर आप जाओ उधर तो एक इतनी वो क्या कहते हैं नमी इतनी है, लाइक वो पानी ह्यूमिडिटी इतनी है कि वो पानी बिल्कुल गायब होता है, ग्राउंड को तो चाहिए होता है, लेकिन फिर भी उधर भी हमने टेस्ट मैच में भी हो गया 1.5 2 घंटे लगते हैं, बारिश अगर 1-2 घंटा भी हो तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा चाहिए। जैसे समी भाई ने बात की वनडे में फिर भी क्योंकि टाइम ज्यादा होता है, T20 में टाइम कम होता है, हाँ कट ऑफ टाइम आपने बताया टाइम कम है, तो उसमें जल्द से जल्द काम होना होता है, तो इसलिए वो ये होता है कि थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी पाकिस्तान में भी हमारे इधर लाहौर हो गया, इवन कराची हो गया, तो ऑलमोस्ट ग्राउंड जो है ना, हमने देखा है तो ऑलमोस्ट ग्राउंड पूरा कवर होता है, पिंडी में भी हमने देखा पूरा ऑलमोस्ट पूरा कवर होता है। लेकिन सुपर सॉपर पाकिस्तान के पास 2 हैं, मतलब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में सुपर सॉपर है, फिर उसको रावलपिंडी भेज देते हैं, तो आप समझते हैं कि सुपर सॉपर होने चाहिए? बिल्कुल बहुत आजकल के उसमें दौर में तो बहुत जरूरी है। कराची में तो बारिश होती नहीं, तो कराची वाला भी उधर भेज दे। कराची में है ही नहीं, भेजेंगे? कराची में नहीं है, नहीं चलो कराची में सुपर सॉपर नहीं है, उनको पता कराची में बारिश ही नहीं होनी जब हमने रखना है। सभी आप इस पे आते हैं कि ये देखें, तस्वीर देखें आप, ये पूरा ग्राउंड नहीं कवर्ड था फवाद, ये आप देखें, और पानी जो है निकाला जा रहा था ये सुपर सॉपर के जरिए, और पानी बाहर ड्रेनेज सिस्टम में जा रहा था। अगर आप इस पे नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा, बाउंड्री के बाद, हाँ, और पूरा ग्राउंड कवर नहीं था, ग्राउंड का विकेट का जो स्क्वायर वो कवर था। अगर दोबारा देखें विकेट का स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, वो पूरा ग्राउंड कवर है ना, पूरा ग्राउंड नहीं था, तो शायद इसकी ये देखें, तो उसकी वजह से भी ना कि बाहर आउटफील्ड अगर गीली होगी तो फिर जख्मी होने का चांस होता है, फिर तो अंपायर या मैच रेफरी किसी तौर रिस्क नहीं लेंगे। समी, अब इस तरह की सिचुएशन अगर पैदा हो गई, बदकिस्मती नहीं कह सकते क्योंकि एक मैच हारी हुई थी पहले ही इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, और पेशावर ज़ल्मी तो जीती हुई थी एक मैच, तो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए थोड़ा सा अनलकी रहे वो? इकबाल भाई अनलकी तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी कुछ नहीं पता, हो सकता है यही जो पॉइंट मिला ये आगे जाके फ्यूचर में उनकी मदद करे, तो एटसेल्फ के क्रिकेट के लिए बुरा एक पॉइंट मदद करे। हाँ सही जी हाँ, तो अभी फिलहाल ये कि आज के लिए तो ये कि क्रिकेट के लिए थोड़ा सा मुश्किल दिन है, क्रिकेट नहीं हुई, और ओवरऑल देखें ना सिर्फ ये मैच की बात है, अगर आप अपनी
प्रैक्टिस फैसिलिटीज देखें टीमों की, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से आप एलसीसी के ग्राउंड पे कर रहे हो, काफी टीमें एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर रही हैं, तो वो भी मुतासिर कुछ हुआ तो होगा। एलसीसी ग्राउंड में भी की है प्रैक्टिस, जो नेशनल जो गद्दाफी स्टेडियम के बाहर है, तो वहां पे भी बारिश की वजह से ये हालात होंगे, तो काफी ज्यादा टीमों के लिए ये परेशानी है। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है। ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो मैच खेला जाने वाला था इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान, वो मुकम्मल तौर से बारिश की नजर हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। लेकिन इस टूर्नामेंट में पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी 8वें नंबर की टीम हैदराबाद किंग्समैन के जिसे फवाद सरवर साहब ने 1 अरब 75 करोड़ रुपए में खरीदा है, वो चूंकि ह्यूस्टन की टीम है तो वो लिखते भी हैं हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, तो उस टीम का कल मैच है मुल्तान सुल्तान से और फवाद आलम चूंकि वहां खेले हैं अमेरिका में जाकर इस टीम की जानिब से, तो इनसे बात करते हैं इस टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से। फवाद, कैसे देखते हैं, चेंजेस होंगी कल इनकी टीम? लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि इतनी ज़्यादा चेंजेस हो, लेकिन मिडिल ऑर्डर में इनको देखना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि बॉलिंग तो ऑलमोस्ट जो है वही खेले, आकिफ से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आई थिंक पीछे आसिफ अली एक अच्छे यंगस्टर हैं, हैदराबाद के फास्ट बॉलर हैं, आई थिंक उनको खिलाना चाहिए, उनको ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए। वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, नीचे से मतलब छक्के भी मारते हैं, तो आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन है उनके पास मौजूद है। और बैटिंग में मेरे ख्याल से देखें पूरी तरह उनकी जो ज़्यादातर तवज्जो है ना, जो हैदराबाद के और वो जिस पे बिलीव करते हैं, वो पूरी की पूरी जो है ना वो सैम अयूब और मास सदाकत, क्योंकि एक मैच खेलें सिफर आउट हो गए थे मास सदाकत। एग्जैक्टली, ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं, ये फायरिंग प्लेयर हैं, अगर ये चलेंगे तो हैदराबाद के लिए फिर नीचे आने वाले बैट्समैनों के लिए बहुत इजी होगा। लेकिन जिस मैच में अगर ये दोनों ऊपर से परफॉर्म नहीं करेंगे तो हैदराबाद मुश्किलों का शिकार रहेगी, क्योंकि अगर अभी तक देखें एक मैच वो 70 से आ रहे हैं, तकरीबन 80 रन से ऑलमोस्ट, और एक मैच ये 40 रन से हारे हैं, तो इनको अपना रन रेट भी बेहतर करना पड़ेगा। और कल क्योंकि तीसरा मैच है, वाइट टीम है जिसका तीसरा मैच भी हो जाएगा, और मुल्तान का क्योंकि दूसरा ही मैच होगा, तो मेरे ख्याल से जो है इनको ये देखिए स्क्रीन पर नजर आ रही, मैंने भी मोबाइल में निकाल ली। एग्जैक्टली कम बैक करना पड़ेगा। जैसे उस्मान खान है, उनसे भी जो तवक्कुआत है वो अभी तक उस तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। एक मैच में ओपनर आए फिर नीचे आए, एग्जैक्टली दोनों इनिंग्स में उनसे रन नहीं, न्याजी है, न्याजी पे बड़ा बिल्कुल देखिए प्लेयर्स हैं, मौजूद हैं प्लेयर्स। इधर शजील खान भी हैं, कुछ पता नहीं है कि शायद शजील खान को भी खिला सकते हैं, मौका दे सकते हैं। एक शायान जहांगीर भी है बैट्समैन, शायान जहांगीर हैं, जाहिर है वो फॉरनर है, तो अब किस फॉरनर को आप बिठाएंगे? मेरे ख्याल से अगर इधर लबूशैंग नहीं होते और शायान जहांगीर होते तो वो खेल बहुत ज्यादा बैलेंस साइड मुझे नजर आती है लबूशैंग को, क्योंकि जिसका स्ट्राइक रेट 127 रन का है, और अगर उन्होंने जो दोनों इनिंग्स खेली है वो अपनी 108 109 रन के स्ट्राइक रेट से खेली है, तो आई थिंक इधर अगर शायान जहांगीर वो परफॉर्म करते आ रहे, वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त बैटिंग की, 1-2 इनिंग्स बड़ी जबरदस्त खेली है, तो कॉम्बिनेशन में मे भी एक आध कोई चेंजेस नजर आए, बाकी इतनी चेंजेस नजर नहीं आए, क्योंकि अभी तीसरा मैच ही, हर मैच में ज्यादा चेंजेस करेंगे तो कॉम्बिनेशन बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन समी अभी जो मैंने पता किया था ज़ुखरुफ मुमताज खान से, जो इनके मीडिया मैनेजर, उन्होंने बताया कि ग्लेन मैक्सवेल जो है वो 7 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आप समझते हैं मैक्सवेल के आने से उनकी बैटिंग भी बेहतर होगी और तजुर्बा भी होने, बॉलिंग भी कर लेते हैं? बॉलिंग में बात की, आकिफ अभी तक 4 ओवर नहीं कर पाया। अगर आप एज अ फास्ट बॉलर खिला रहे और 4 ओवर नहीं कर पाता, तो मेरे ख्याल में फिर आपको सोचना है कि कोई दूसरा ले आए। फिर अगर ये बैटिंग की बात करते हैं तो बहुत लेट आ रहे हैं, हो सकता है ग्लेन मैक्सवेल के हाथ ना हो कि ये 2 मैच आ रहे हैं और कंपटीशन स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा इनको अपने कॉम्पिटिशन स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगाने की एपिसोड अपने को पहुंची। इंशाल्लाह अगर कल फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।